मैं और चीनी शादी कर रहे हैं। खुशी के मौके पे मीठा खिलाने का रिवाज होता है। प्रसाद और खुशियाँ बांटनी ही चाहिए अथर्व जी। वेरी बैड इमली, चीनी का हिस्सा तुमने ले लिया। हिस्सा हड़पने जैसी ऊंची हरकत हमें नहीं आती और उसके आगे किसी की नहीं चलती। जो जिसके भाग्य में होता है वो उसे मिल ही जाता है। सीरियल इमली में इमली कहती है कि आज आपने जो कुछ भी कहा वो दिल से कहा, लेकिन फिर भी हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चीनी दी के लिए नहीं था। तो अथर्व की माँ आती है और इमली से कहती है कि अब तो जिद छोड़ दे इमली। क्यों मेरे अत्तों की बेटी की, उसके परिवार की, उसके और चीनी के रिश्ते के बीच में आ रही है? क्यों पीछे पड़ी है? मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे अब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अथर्व के पापा इमली से कहते हैं कि इमली 5 साल बाद देविका बिल्कुल सही बात बोल के गई है। अथर्व बहुत आगे बढ़ चुका है, अब तू भी उसके लिए मत रुक। तो अथर्व के पापा के जाने के बाद इमली कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, अब हमें भी आगे बढ़ना होगा। बस एक बार सच पता कर ले और सच हमें वही बता सकते हैं। और दूसरी तरफ अथर्व गिटार बजा रहा होता है तो इमली आती है और उससे कहती है कि किससे नाराज हैं आप? तो अथर्व कहता है कि किसी के पर्सनल स्पेस में आने से पहले नॉक किया जाता है। तो इमली कहती है कि और आपने इस शोर से हमारे पर्सनल स्पेस में तूफान लाया है, उसका क्या? तो अथर्व कहता है कि शोर, ये शोर तुम्हारा दोस्त हुआ करता था। तो इमली कहती है कि दोस्त तो आपने बदल दिए। तो अथर्व कहता है कि इस रूम में मैं और मेरा म्यूजिक रहता है, इस दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो इमली आती है अथर्व का गिटार रोकने के लिए, तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो अथर्व कहता है कि व्हाट द हेल इमली, तुम्हें पता है ना ऐसा करने से चोट लग सकती है, तुमने हाथ क्यों लगाया यार? तो इमली कहती है कि अथर्व जी आपका संगीत सच बोलता था, लेकिन आप झूठ बोलने लगे हैं, ये भी झूठा हो जाएगा और हम अपने पुराने दोस्त को झूठा कैसे होने दें? अथर्व कहता है कि तुम्हें मेरी म्यूजिक की चिंता करने का कोई हक नहीं है। तो इमली कहती है कि तो किस हक से आप हमारी चिंता कर रहे हैं? तो अथर्व कहता है कि वो तो मेरे गिटार से चोट लग गई थी इसीलिए, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इमली कहती है कि हमें चोट लगने पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अथर्व कहता है कि नहीं पड़ता। तो इमली कहती है कि हमारे यहाँ होने पे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अथर्व कहता है कि नहीं पड़ता। तो इमली अथर्व का हाथ अपने सर पे रखती है और कहती है कि अभी आप कहेंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? तो अथर्व कहता है कि हाँ पड़ता है फर्क, तुम यहाँ हो इसलिए मैं नाराज हूँ। तो इमली कहती है कि अथर्व जी आपने कहा कि सब कुछ बदल गया है, पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ वही है? आपने कहा कि हमारे यहाँ होने से आप नाराज हैं, पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे नाराज नहीं हैं? बताइए अथर्व जी आप किससे नाराज हैं, हमसे या खुद से? बोलिए अथर्व जी और सच बताइए प्लीज। तो अथर्व कहता है कि क्या सच बोलूं मैं? सबके सामने मैंने चीनी से बोल तो दिया है। तो इमली कहती है कि नीचे आपने बहुत कुछ कहा लेकिन सब कुछ नहीं। अगर आप चीनी दी से प्यार करते हैं तो इतने सालों में आपने चीनी दी से शादी क्यों नहीं की? अगर आप चीनी दी से प्यार करते हैं तो हमें ऐसा क्यों लगा कि वो भी हमारी तरह पहली बार ये बात सुन रही थी? अगर आप चीनी दी से प्यार करते हैं तो आपने उनका नीचे नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप चीनी दी से प्यार नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो चीनी दी कैरी की माँ नहीं हो सकती। तो अथर्व कहता है कि मेरे और चीनी के रिश्ते को क्वेश्चन करने वाली तुम होती कौन हो? तुम्हें सच सुनना है ना? सुनो, मैंने चीनी से शादी नहीं की क्योंकि लीगली मैं तुम्हारे साथ फंसा हुआ था। चीनी से मैंने आज जो कुछ भी कहा ना वो पहली बार था और ना ही आखिरी बार होगा। अरे मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैंने एक नहीं दो नहीं लाखों बार कहा है और वो जानती है चीनी मेरा प्यार है और उस प्यार का सबूत कैरी है। और तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो और कुछ नहीं। पर अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ, मैं चीनी से शादी करूँगा। तो इमली कहती है कि अभी आपने बहुत कुछ कहा अथर्व जी, लेकिन सच नहीं कहा। और दूसरी तरफ चीनी इमली और अथर्व की सारी बातें सुन लेती है और आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि अथर्व सारे परिवार वालों के सामने कहता है कि मैं और चीनी शादी कर रहे हैं।